सो हाय गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। मतलब हमको एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसमें से हमको एक लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालना है जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीटेड ना हो। तो जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जैसे ए बी सी बी बी, तो इसमें जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग होगी वो होगी ऑफ साइज 3। वो कुछ भी हो सकती है, ए बी सी हो सकती है, बी सी हो सकती है, ए बी सी हो सकती है, बी सी भी हो सकती है, लेकिन सी बी भी नहीं हो सकती क्योंकि सी बी बी में जो बी है वो रिपीटेड है। तो ऐसे ही हमको निकालना है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग। और कुछ चीज़ें जो यहाँ पे दी हुई है वो है कि एस कैन कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लेटर, डिजिट्स, सिंबल्स एंड स्पेसेस। मतलब इसमें बहुत कुछ आएगा। तो हमको एक बड़ा वेक्टर बनाना पड़ेगा, जिसमें हम इन सब को स्टोर कर लेंगे कि ये अभी तक अपीयर हुए हैं या नहीं है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हम टू पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे, आई और जे। और हम क्या करेंगे, जे को बढ़ाते जाएंगे और हम सेव करते जाएंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ अपीयर हो गई है। अब हम किसी एक पॉइंट पे पहुँचे, किसी एक जे पे पहुँचे और वो वैल्यू ऑलरेडी अपीयर्ड है, तो हम क्या करेंगे, आई को बढ़ाते जाएंगे। मीन जो हमारी सब स्ट्रिंग की जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसको बढ़ाते जाएंगे। उसको कहाँ तक बढ़ाएंगे, जब तक हमको वही कैरेक्टर नहीं मिल जाता जो जे पे है। तो हमको जो जे पे है वो सेम कैरेक्टर मिल जाएगा, मतलब वो अभी तक एक ही बार अपीयर हुआ है, तो हमको वो उसके फर्स्ट अपीयरेंस पे जाना है। तो हमको आई वहाँ तक बढ़ाना है जब तक वो कैरेक्टर अपनी फर्स्ट अपीयरेंस दिखा रहा था उस सब स्ट्रिंग में। तो वही हम कर रहे हैं। सबसे पहले आई और जे को इनिशलाइज कर रहे हैं 0 और 1 पे, और एन इक्वल टू एस डॉट साइज। और ये एक बेस केस और वी कैन से एज केस है, जिसमें एन इक्वल टू ज़ीरो है तो उसकी सब स्ट्रिंग की साइज़ ज़ीरो ही हो सकती है और कुछ नहीं होगी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर बना रहे हैं जिसमें हम बूलियन स्टोर कर रहे हैं कि अभी जो हमारे पास सब स्ट्रिंग है आई से लेके जे माइनस वन तक की, आई से लेके जे तक की, मान लो आई से लेके जे तक की जो सब स्ट्रिंग है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ अपीयर हो गई। तो इसमें हमने जो साइज़ लिया वो 128 लिया है, क्योंकि जो हमारे पास आस के कैरेक्टर से टोटल वो है 128। तो हमको इतने की ज़रूरत भी नहीं थी। हम यहाँ तक भी ले सकते थे, स्मॉल जेड तक, और स्टार्ट कर सकते थे स्पेस से, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी है जो इन्होंने दिया हुआ है, और स्ट्रिंग कैन कंटेन स्पेस ऑल्सो। तो उसकी जगह, इतना सोचने की जगह, हमने सीधे 128 साइज़ की बना ली और इसको इनिशलाइज कर दिया फॉल्स पे। अब हम क्या करें, जो फर्स्ट कैरेक्टर पे जा रहे हैं स्ट्रिंग के, और उसमें से माइनस नल कर रहे हैं। नल क्या है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा आस्की का, वो होता है हमारा नल, और उसकी वैल्यू है 0। तो ऐसा ही में तो क्या स्टोर्ड होगा, एक कैरेक्टर स्टोर्ड होगा। अब उसमें से हम एक और कैरेक्टर माइनस कर देंगे नल, तो हमारे पास क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम अगर बी में से, हम अगर लेट्स से कैपिटल बी में से स्मॉल ए माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 66 माइनस 65, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो सेम वही चीज़ कर रहे हैं हम। इसको एक वेक्टर के इंडेक्स बनाने के लिए एस ज़ीरो माइनस नल कर रहे हैं, जहाँ पे भी ऐसे स्टोर करना रहेगा हम माइनस नल कर देंगे। तो ए ऑफ एस ज़ीरो माइनस नल इक्वल टू हम ट्रू कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है उस पर हम पहुंच गए हैं और वो अपीयर हो गया है। और अभी हमारा जो जेथ पॉइंटर है वो हमारा सेकंड कैरेक्टर पे है, जे इक्वल टू 1 मीन्स सेकंड कैरेक्टर पे। और हमारा करंट आंसर क्या है, 1 है। मीन्स एक कैरेक्टर है तो वो तो यूनिक ही होगा। तो अब हम एक वाइल लूप लगा रहे हैं जो चलेगा जे लेस देन एन तक। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि जिस कैरेक्टर पे अभी हमारा जे है क्या वो ऑलरेडी अपीयर हो चुका है। तो इफ़ एस जे माइनस ए, जो हमने एक बूलियन वेक्टर में सेव करा था, इसकी वैल्यू अगर ट्रू है मीन्स वो ऑलरेडी अपीयर हो चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आई को इंक्रीज कर रहे हैं, कब तक, जब तक एस आई नॉट इक्वल टू एस जी हो जाता है। मीन्स जब तक वो जो कैरेक्टर जो रिपीट हुआ है वो हमको मिल नहीं जाता किसी ith इंडेक्स पे। ज़रूरी नहीं है कि वो जिस आई पे है करंटली, जो आई है वही कैरेक्टर रिपीट होगा, वो बाद में भी हो सकता है। तो हम क्या करते जाएंगे, एक एक कैरेक्टर डिलीट करते जाएंगे और आई को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो जब हम एक कैरेक्टर डिलीट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हम फॉल्स सेट कर देंगे, क्योंकि वो हमारे सब स्ट्रिंग में से निकल गया है। तो ए ऑफ एस आई माइनस नल इक्वल टू हमने फॉल्स सेट कर दिया, और उसके बाद हमने आई इंक्रीमेंट कर दिया। अब क्या हुआ, हमारा आई और जे दोनों सेम कैरेक्टर को पॉइंट कर रहे हैं। तो ठीक है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमने सारे कैरेक्टर ढूंढ लिए जो जो डिलीट करने थे। अब जस्ट हमको एक जो
ith कैरेक्टर है उससे +1 कर देना है, मीन्स उसके आगे चले जाना है। तो जो कैरेक्टर हमारा रिपीट हो रहा था वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हमने i++ कर दिया है। और हम ये इसको कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो jth कैरेक्टर है, अब अगर उसको हम जो jth कैरेक्टर को हम अपने सब स्ट्रिंग में डालेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे तो नल हो ही जानी है। मीन्स एस ऑफ आई हमारा एस ऑफ जे है, इक्वल इक्वल है। तो यहाँ पे फॉल्स करके यहाँ पे ट्रू करके यहाँ पे फॉल्स करके यहाँ ट्रू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमने एक कैरेक्टर आगे बढ़ा दिया, तो अब जो हमारे पास सब स्ट्रिंग है वो यूनिक कैरेक्टर से बनी हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा j-i। j-i क्या होगी, हमारी करंट सब स्ट्रिंग की लेंथ, जो कि यूनिक कैरेक्टर से मिलके बनी है। तो फाइनली जब j इक्वल टू n हो जाएगा, मीन्स हमारा जो सेकंड पॉइंटर है वो एंड में पहुंच गया, तो उसके बाद तो तुम i कितना ही बढ़ा दो, तुमको एक जो भी सब स्ट्रिंग मिलेगी वो करंट आंसर से छोटी ही मिलेगी। अब j इसमें और लगा के i इक्वल टू n करके i++ करके कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अगले आंसर हमारे जो करंट मैक्सिमम आंसर है उससे छोटा ही आना है। तो हमने जब j इक्वल टू n पे लूप को एंड कर दिया है और फाइनली हमारा आंसर रिटर्न कर दिया है। So yeah, this was the solution. Thank you for watching. See you in the next video.